बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच सदैव युद्ध चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवगण भगवान इंद्र के पास पहुँचे और रक्षा की याचना करने लगे। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। गुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत किया जाए। इस व्रत के प्रभाव से न केवल शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि प्रेत, पिशाच और भूत योनि से भी मुक्ति मिलती है। देवताओं ने गुरु की आज्ञा मानकर जया एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं को पुनः बल प्राप्त हुआ और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तभी से यह एकादशी जया कहलाने लगी, अर्थात विजय देने वाली। गंधर्व दंपति की कथा। एक समय स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व रहता था, जिसका नाम था पुष्पदंत। उसकी पत्नी का नाम था माल्यवती। दोनों अत्यंत प्रेमपूर्ण दंपति थे और देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में सभी देवता उपस्थित थे। वहां पुष्पदंत और माल्यवती को नृत्य गान करने का आदेश मिला। नृत्य के समय माल्यवती का मन अपने पति के प्रेम में डूब गया और उसका ध्यान गीत से भटक गया। स्वर में त्रुटि आ गई। इंद्र को यह अपमान सहन न हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को शाप दे दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, अतः तुम पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। शाप सुनते ही दोनों भयभीत हो गए और इंद्र से क्षमा मांगने लगे, किंतु शाप टल न सका। पिशाच योनि का दुख। पृथ्वी पर आकर पुष्पदंत और माल्यवती अत्यंत भयानक पिशाच बन गए। वे हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। न उन्हें भोजन का सुख था, न नींद का। भूख प्यास से तड़पते हुए वे अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर रोते रहते थे। यद्यपि वे पिशाच बन चुके थे, फिर भी उनके भीतर पूर्व जन्म के संस्कार शेष थे। वे किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। सर्दी, पीड़ा और अकेलेपन में उनका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। जया एकादशी का पुण्य। एक बार माघ मास का शुक्ल पक्ष आया। वही जया एकादशी थी। उस दिन संयोगवश दोनों को भोजन नहीं मिला। विवश होकर वे निर्जल उपवास में ही रहे। न वे ये जानते थे कि आज एकादशी है, न व्रत का कोई संकल्प था। रात्रि को कड़ाके की ठंड के कारण वे पूरी रात जागते रहे। भूख, प्यास और पीड़ा सहते हुए भी उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। इस प्रकार अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का पूर्ण व्रत हो गया। चमत्कार। अगली सुबह सूर्य निकलते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके पिशाच रूप का अंत हो गया। वे पुनः दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। आकाश से देवदूत आए और बोले, तुम दोनों को जया एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि का नाश हो गया। देवदूत उन्हें स्वर्ग ले गए। वहां देवराज इंद्र ने उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट किया। पुष्पदंत और माल्यवती ने कहा, हे देवराज, ये सब भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के पुण्य का फल है। इंद्र ने भी स्वीकार किया कि जया एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। कथा का उपसंहार। तब से यह प्रसिद्ध हो गया कि जया एकादशी का व्रत भूत प्रेत बाधा से मुक्ति देता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, पिशाच योनि से उद्धार करता है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जो भी श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।